तो हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा वाला त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हमने कल विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर ली थी, ठीक है ना। वो आपको समझ गया है, पुरानी वीडियो देख लेना, उससे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो भुजाएं मान लो, ये दोनों को हमने क्या मान लिया? समान मान लिया। और इस भुजा की लंबाई क्या हो गई? a, इसकी भी क्या मान ली? a, और इसकी हमें क्या माननी पड़ेगी? b, क्योंकि ये तीसरी भुजा क्या होगी? अलग होगी, तभी तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। के लिए हमारे पास समान दो भुजाओं वाले त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो भुजाएं कौन सी हो गई? a बराबर हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी b हो गई। कोई दिक्कत किसी भाई को? यदि मैं इसके परिमाप की बात करूं, यदि मैं इसके पेरीमीटर परिमाप की बात करूं तो क्या आएगा? बताइए परिमाप, सभी को पता है इसका परिमाप, बताइए क्या आएगा? परिमाप क्या आएगा बताइए जरा? a प्लस b, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाप आएगा। ये हमने परिमाप आपको सिखा दिया था, हर चीज का आपको परिमाप याद नहीं रखना, आपको मालूम पड़ गया कि सब चीजें जोड़ दो, a और, तो इसका क्या आ जाएगा? 2a प्लस। कोई दिक्कत किसी को परिमाप निकालने में? कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। किसकी बात करेंगे? ऊंचाई की, ये वाली h। और ये जो ऊंचाई है वो कौन सी भुजा पर है? जो असमान भुजा है उसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखना, नहीं तो दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जो ऊंचाई है हम इसको निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज में निकाला था ना अपन ने ऊंचाई, डायरेक्ट फॉर्मूला था √3/2a, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, होता है तो बहुत अजीब सा फॉर्मूला। आपकी किताब में जो फॉर्मूला लिखा होगा ना वो बहुत अजीब होगा, उसको याद भी नहीं रखना, ठीक है ना। लेकिन हम निकलवाए दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो वाला फॉर्मूला जो किताब का दिया वो याद भी नहीं रखना, कभी जिंदगी में लगा भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो तरीका समझना अच्छे से, ठीक है ना। तो हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है? अब ऊंचाई। कौन सी वाली ऊंचाई? जो किस भुजा पर है? असमान भुजा पर है। यदि आपने बचपन में हमने जब पढ़ाया था तो हमने ये बताया था समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो ये जो ऊंचाई है यही क्या हो जाएगी? इसकी माध्यिका भी हो जाएगी। दो समान भुजाओं के मध्य से जो लंब आता है वही माध्यिका है, और जो माध्यिका है वही क्या होती है? लंब होती है। तो एक्चुअल बेसिस पे यदि समद्विबाहु त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं तो दो समान भुजाएं हैं a और a, उसके बीच में से ये लंब आ रहा, तो यही क्या हो जाएगी? माध्यिका, मीडियन हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर या लंब बोलेंगे, या हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसको? कोई दिक्कत है? अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो ऊंचाई है ये क्या होगी? इस पर लंब होगी, और यही दोनों को क्या कर देगी? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। ये कैसे पता पड़ा हमें? हमने शुरुआत में पढ़ा था, उस तरीके से पता पड़ा कि भाई जब समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं तो यदि ये माध्यिका है तो ये किसकी होगी? लंब भी होगी, और यदि ये लंब है तो क्या होगा? माध्यिका होगी। शुरुआत में हमने आपको एक ही त्रिभुज से समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई समस्या किसी भाई को? तो ये जो लंब है वो क्या होगा? एक्चुअली माध्यिका भी होगी, और ये नीचे वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। कोई दिक्कत है किसी भाई को? है क्या दिक्कत? अब एक छोटी सी बात और देखिए, यदि ये b को दो भागों में बांट देगी तो इस साइड का हिस्सा b/2 और इस साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भाई को? यहां से यहां तक b/2 और यहां से यहां तक b/2। कोई दिक्कत है किसी भाई को? एक और बात सुनिए, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, तीन दिख रहे होंगे इसमें त्रिभुज। एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। तीन त्रिभुज दिख रहा है इसमें। कितने त्रिभुज दिख रहा है? तीन त्रिभुज। एक बड़ा वाला दिख रहा है और एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। कोई दिक्कत है किसी भाई को? यदि मैं बड़े वाले त्रिभुज, यदि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो कौन सा त्रिभुज लूंगा? बड़ा वाला त्रिभुज। मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो कौन सा त्रिभुज की बात करूंगा? पूरे बड़े वाले की। और जब मैं ऊंचाई निकालूंगा तो केवल इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा, या इस वाले की, किसी एक को। क्लियर है बात? तो मैं जब ऊंचाई निकाल रहा हूं तो कौन से त्रिभुज की बात करने वाला हूं? केवल इतने हिस्से की। क्लियर हो रही बात? जब मैं ऊंचाई निकालने वाला हूं, ऊंचाई का फॉर्मूला डायरेक्ट किताब में मिलता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला निकलवाए दे रहे किताबों जैसा, लेकिन आपको करना कैसे वो हम बाद में क्वेश्चन के जरिए बताएंगे, और एक आध क्वेश्चन ले लेंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज था, दो भाग हो गए, एक ये भाग हो गया। यदि हम ऊंचाई के रूप में देखें तो ये वाला त्रिभुज देखें तो ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा आपको? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाला जो हिस्सा, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं हम? समकोण। क्या मेरी बातें समझ में आ रही सभी को? ठीक है। और जो 90 डिग्री उसके सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। कोई दिक्कत? और ये लंब और आधार हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है आपका? आधार हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? क्या आपको पूरी बातें समझ में आ रही? बस आप यही चीजें देखना सीख गए ना, सही तो आपका आसान हो गया। और नहीं तो आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला याद करोगे, बैठते रहोगे, रटते रहोगे समझ में, और पूरी बातें पुरानी बातों से रिलेटेड हैं। ये लंब और माध्यिका हम शुरुआत में बता चुके थे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी भाई को? अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
कोई दिक्कत है किसी भाई को? यदि मैं इस छोटे से त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो कर्ण का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी भाई को? और यहाँ पे लंब का काम कौन कर रहा है? एच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच का स्क्वायर। और आधार का काम कौन कर रहा है? बी बाई, आ रही बात समझिए, इतना सा लेंगे ना त्रिभुज छोटा वाला, छोटी सी भुजा, तो इसकी जगह क्या लेंगे? बी बाई 2 का स्क्वायर। किसी भाई को दिक्कत हो तो बताओ। हमें किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा साइड आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है किसी भाई को? एच स्क्वायर को इस साइड लिख ले रहे हैं, और इसको यदि सॉल्व करें तो 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4। और यदि मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, एच बराबर निकालूं, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो बचेगा कितना? 2। कोई दिक्कत? आपकी किताब में ये वाला फॉर्मूला लिखा मिलता है आपको, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो आप इससे अच्छा आप तरीका सीख लो। क्या कर लो? इसका तरीका सीख लो। ऊंचाई निकालना है तो क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या लग जाती है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। क्लियर है बात? क्यों लग जाती है? यही माध्यिका और यही क्या है आपका? परपेंडिकुलर लंब है, दोनों चीजें। कोई दिक्कत है किसी भाई को? बात समझ में आ गई कोई? तो अब यदि आपसे ऊंचाई कहने के लिए कहे तो ये वाली भुजा दी है 16, तो 8 मान लेना। अरे बस में ये दी है, ये आराम से पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगी। क्यों हम ये फॉर्मूला याद करें? लेकिन किताबों में दिया रहेगा ये वाला फॉर्मूला, तो आपको देख लेना। कोई दिक्कत है किसी भाई को तो बता दो। है क्या दिक्कत? बोलो भाई। तो आपको ऊंचाई का फॉर्मूला समझ में आ गया? कोई समस्या है किसी को? अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। दिख रहा है क्या इसमें? अब बात करते हैं इसी के क्षेत्रफल की। बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के हमने 2 फॉर्मूले बताए थे। एक था हैरो का सूत्र, हमने बताया था हैरो का फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो उससे, तो इससे भी इसका भी निकाल सकते हो। तो हैरो का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। कोई दिक्कत है किसी भाई को? बोलो जरा। अब बस हमें ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमें तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी हो। ये 5 दी, ये 5 दी, ये 9 दी, हाल निकाल देंगे। कोई दिक्कत है किसी भाई को? तो हैरो का सूत्र तभी लगा सकते हो जब हमें तीनों भुजाओं का मान, त्रिभुज कोई सा भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? आप निकाल सकते हो। और यदि भुजाओं का मान नहीं दिया होगा तो दूसरा भी तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, हमने बताया था। क्षेत्रफल का क्या होता है? 1/2 आधार गुणा, इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन हमें आधार और ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। और जो आपको किताबों में क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिलता है, वो कौन सा मिलता है? 1/2 आधार क्या मान लेंगे? बी। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरे त्रिभुज का चाहिए, तो आधार क्या मान लेंगे बताओ? पूरा क्या हो गया? बी। तो आधार की जगह बी लिख देंगे। ऊंचाई एच, एच का मान कितना आ गया आपका? ये वाला। एच का मान कितना आ गया? ए। तो आपको किताबों में इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या मिलता है? ये वाला मिलता है, जो कि बिल्कुल भी याद नहीं होगा और ना करना है। क्लियर है बात समझ में आई? हमने इससे एक तरीका देखा समद्विबाहु त्रिभुज, यदि आप समझ पाए अच्छे से तो हमने कुछ नहीं देखा। एक बड़ा त्रिभुज होता है और 2 भाग छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज होते हैं। इससे हमने क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे। और बस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मान लो ये 16 है, ऊंचाई 3 आ गई, तो 16 गुणा 3 करके 1/2 करके निकाल देंगे। हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? प्रॉपर बात समझ पाए? कोई दिक्कत हो तो बता दो। है क्या दिक्कत? बोलो जरा। तो अब आप एक काम करो, इसको लिख लो, ठीक है ना? अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है बात? बहुत बहुत धन्यवाद।